नमस्कार। रॉकेट्स इंसानियत की सितारों तक पहुंचने की टिकट है। पावरफुल मशीनें जो सैटेलाइट्स, टेलीस्कोप्स और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लॉन्च करती हैं, हमारी दुनिया को कनेक्ट करती हैं और डिस्कवरी को बढ़ावा देती हैं। रॉकेट्स को समझने के लिए हमें उनकी हर एक परत और हिस्से को बारीकी से देखना होगा। हर रॉकेट, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा हो, कई जटिल हिस्सों से मिलकर बना होता है और हर हिस्सा एक खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए एक रॉकेट को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके हर हिस्से को समझते हैं, कैसे ये सब मिलकर उसे अंतरिक्ष में भेजने में मदद करते हैं। सबसे ऊपर होता है नोज कोन, जो रॉकेट का सिर कहलाता है। इसमें पेलोड रखा जाता है, जैसे सैटेलाइट्स, साइंटिफिक प्रोब्स या कभी-कभी इंसान यानी एस्ट्रोनॉट्स। नोज कोन का एरोडायनामिक शेप रॉकेट को हवा में आसानी से आगे बढ़ने में मदद करता है और पेलोड को वायुमंडलीय घर्षण से बचाता है। इसके नीचे मेन बॉडी होती है, जिसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के लिए विशाल टैंक्स होते हैं। ये टैंक्स रॉकेट को जरूरी एनर्जी देने के लिए बनाए जाते हैं। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को इग्निशन से पहले तक अलग अलग रखा जाता है, ताकि सुरक्षा बनी रहे और सही समय पर ही रिएक्शन हो। रॉकेट्स को आमतौर पर मल्टी स्टेज डिजाइन किया जाता है। हर स्टेज में अलग अलग फ्यूल और इंजन होते हैं। जैसे ही एक स्टेज का फ्यूल खत्म होता है, उसे अलग कर दिया जाता है, जिससे रॉकेट हल्का हो जाता है और अगला स्टेज एक्टिवेट हो जाता है। इससे रॉकेट की एफिशिएंसी और रफ्तार दोनों बढ़ती हैं। सबसे नीचे होता है इंजन, जो रॉकेट का दिल है। यहीं पर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिलते हैं और जबरदस्त गर्मी के साथ इग्नाइट होते हैं। इससे बनने वाली गर्म गैसें बहुत तेजी से नीचे की ओर निकलती हैं, जिससे रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का मिलता है। ये रॉकेट के लिए थ्रस्ट पैदा करता है, यानी वो ताकत जो उसे जमीन से ऊपर उठाकर आसमान की ओर ले जाती है। हर सेकंड में हजारों लीटर फ्यूल जलता है और रॉकेट की स्पीड बढ़ती जाती है। हर पार्ट, चाहे वो नोज कोन हो, फ्यूल टैंक हो या इंजन, एक ही गोल के लिए डिजाइन किया गया है: रॉकेट को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकालना और उसे अंतरिक्ष में पहुंचाना। यही है रॉकेट की असली ताकत और खूबसूरती। रॉकेट का लॉन्च ग्रेविटी के खिलाफ एक लड़ाई है। पृथ्वी की ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि हर चीज को अपनी ओर खींचती है और रॉकेट को इससे बाहर निकलने के लिए जबरदस्त ताकत चाहिए होती है। जैसे एक बलून छोड़ने पर शूट करता है, रॉकेट्स गैस को नीचे की ओर बाहर निकालते हैं, जिससे वे ऊपर की ओर धकेले जाते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है और यही सिद्धांत रॉकेट्स को ऊपर उठाता है। रॉकेट के इंजन को इतना ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करना होता है कि वह न सिर्फ अपने वजन को, बल्कि ग्रेविटी की ताकत को भी मात दे सके। ये थ्रस्ट हजारों टन तक हो सकता है और इसके बिना रॉकेट जमीन से हिल भी नहीं सकता। जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता है और स्टेजेस गिरते हैं, रॉकेट हल्का होता जाता है और तेजी से ऊपर चढ़ता है। मल्टी स्टेज डिजाइन रॉकेट्स को और भी एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि हर स्टेज के गिरने से वजन कम होता है और रॉकेट को और तेजी मिलती है। ऊपर पतली हवा का मतलब कम ड्रैग होता है और ग्रेविटी का पुल कमजोर हो जाता है। जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई पर जाता है, उसे कम हवा का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। ये सभी फैक्टर्स, थ्रस्ट, वजन में कमी, कम ड्रैग और घटती ग्रेविटी मिलकर रॉकेट्स को स्पेस के लिए जरूरी स्पीड तक पहुंचने में मदद करते हैं। ऑर्बिटल स्पीड तक पहुंचने के लिए रॉकेट को लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चाहिए होती है। यह फिजिक्स और इंजीनियरिंग का एक प्रिसाइज डांस है, जिसमें हर सेकंड, हर कंपोनेंट और हर टीम मेंबर की भूमिका बेहद अहम होती है। यही वजह है कि रॉकेट लॉन्च एक अद्भुत और प्रेरणादायक घटना बन जाती है। रॉकेट की पावर कंट्रोल्ड कंबशन से आती है, यानी फ्यूल को जलाने की एकदम सटीक और जबरदस्त प्रक्रिया से। ये कोई आम आग नहीं है, बल्कि एक केयरफुली डिजाइंड रिएक्शन है, जिसमें हर सेकंड में हजारों लीटर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जलते हैं। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिक्स होते हैं, इग्नाइट होते हैं और एक विस्फोटक केमिकल रिएक्शन शुरू होती है। ये रिएक्शन इतनी तेज होती है कि कुछ ही पलों में टन भर एनर्जी रिलीज हो जाती है और इंजन के चैम्बर में एक्सप्लोड होते हैं। इस चैम्बर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कंट्रोल में रहें, ताकि रॉकेट सुरक्षित और एफिशिएंटली उड़ सके। रॉकेट अपनी खुद की ऑक्सीजन कैरी करते हैं, क्योंकि धरती के बाहर, खासकर स्पेस में, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। बिना ऑक्सीजन के फ्यूल जल ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती। इसलिए रॉकेट्स को पूरी तैयारी के साथ निकलना पड़ता है, हर चीज अपने साथ लेकर।
इंजन का नोजल गर्म गैस को एक हाई स्पीड जेट में शेप देता है, जिससे वो गैस बहुत तेजी से बाहर निकलती है। ये नोजल रॉकेट के थ्रस्ट को डायरेक्ट करता है, जिससे थ्रस्ट मैक्सिमाइज होता है। जितनी ज्यादा स्पीड से गैस बाहर निकलेगी, उतना ही ज्यादा रॉकेट को पुश मिलेगा। जितनी तेजी से और ज्यादा गैस बाहर निकलती है, उतनी ही ताकत से रॉकेट ऊपर की ओर धकेला जाता है। ये एकदम डायरेक्ट रिलेशन है, गैस बाहर, रॉकेट ऊपर, उतना ही ज्यादा ऊपर की ओर पुश मिलता है। रॉकेट्स का ये पुश किसी सतह या हवा के खिलाफ नहीं होता। रॉकेट्स जमीन या हवा के खिलाफ पुश नहीं करते, बल्कि वे अपने ही एग्जॉस्ट के खिलाफ पुश करते हैं, जो पीछे की ओर निकलता है। वे अपने खुद के एग्जॉस्ट के खिलाफ पुश करते हैं। यही वजह है कि रॉकेट स्पेस में भी चल सकते हैं, जहां कोई हवा या सतह नहीं होती। स्पेस में, जहां हवा का रेजिस्टेंस नहीं होता, रॉकेट्स और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। कोई रुकावट नहीं, सिर्फ फ्यूल और फिजिक्स। वे और भी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी सिर्फ पुश देने में लगती है, कोई लॉस नहीं। न्यूटन का थर्ड लॉ, हर एक्शन का बराबर और विपरीत रिएक्शन, रॉकेट प्रोपल्शन का हार्ट है। इसी लॉ की वजह से रॉकेट्स स्पेस में भी उड़ सकते हैं और इंसान सितारों तक पहुंच सकता है। लॉन्च के बाद रॉकेट्स स्टेजेस को छोड़ते जाते हैं, हर एक पेलोड को और ऊपर धकेलता है। ऑन ऑर्बिट में रहने के लिए एक रॉकेट को इनक्रेडिबल स्पीड से साइडवेज जाना होता है, लगभग 28,000 किमी घंटा। ऑन ऑर्बिट अचीव करने का मतलब है कि पेलोड अर्थ के चारों ओर एक कांस्टेंट फ्री फॉल में है। एक बार पोजीशन में आने के बाद रॉकेट का काम पूरा हो जाता है। सेंटेन लाइट्स या प्रोब्स अपने मिशन शुरू करते हैं। रॉकेट्स ग्लोबल कम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर फोरकास्टिंग और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को एनेबल करते हैं। मार्स से हर इमेज, हर जीपीएस सिग्नल एक रॉकेट के फायरी असेंट से शुरू होता है। रॉकेट्स यूनिवर्स के लिए हमारा ब्रिज हैं।